जैसे ही लोगों को ये कहा जाता है कि चबा के खाओ, तो तुरंत ही एक उधर से आंसर आता है कि तो एक काम करें कि खिचड़ी खा लें क्या, क्योंकि खिचड़ी तो पहले से ही लिक्विड है तो उसको तो चबाने की जरूरत नहीं। तो अपन भी ये कह सकते हैं कि एक काम करो, रोटी और सब्जी को मिक्सी में घोल के पी लो। लेकिन बात घोल के पीने की या फिर लिक्विड कंटेंट खाने पीने की नहीं है। चबाने के कुछ विशेष फायदे होते हैं। चबाने से जो आप मुंह में रख के चबाओगे जब, तो सबसे पहले तो ओरल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है कि वो आपके ओरल कैविटी को बहुत अच्छा रखेगा। आपके मसूड़े ठीक रहेंगे, आपके पीछे यहाँ जो सलाइवरी ग्लैंड्स हैं वो बहुत एक्टिवेट हो जाती हैं चबाने से। खूब अच्छी मात्रा में सलाइवा निकलेगा और सलाइवा में सलाइवरी अमाइलेज होते हैं जो पाचन की व्यवस्था को सुधारने का काम करते हैं। तो ये तो ओरल हेल्थ के हिसाब से हो गई। चबाने का दूसरा फायदा, जब हम खाने को बहुत अच्छे तरीके से चबा के खाते हैं तो डेंटल हेल्थ बहुत अच्छी रहती है। डेंटल हेल्थ मतलब दांत, तो दांत मजबूत रहेंगे, कैरीज नहीं होंगी दांतों में, एनेमल बहुत खराब नहीं होगा, दांत हिलेंगे डुलेंगे नहीं, नहीं तो दांत हिलने लग जाते हैं ना। तो चबा के खाने का डेंटल हेल्थ पर भी बहुत अच्छा फायदा है। चबा के खाने का एक और फायदा जो डिग्लूटिनेशन बोला जाता है ना, जब आप कोई भी चीज खाते हो तो निगलते हो जब, तो बहुत सारे लोग कहते हैं निगलते ही यहाँ फंसता है फिर पानी पीना पड़ता है। हाँ मेरे साथ हाँ, अब वो खत्म हो जाएगा आपका चबाने से। क्यों खत्म हो जाएगा? क्योंकि जब आप खाने को बहुत चबाओगे, जितना चबाओगे खूब लार निकलेगी, खाना बिल्कुल पिस करके लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, पेस्ट बनेगा खाने का, बोलस बनेगा, और वो बोलस अपने आप ही अंदर जाने का काम करेगा, फिर अपने आप आराम से अंदर चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत अच्छा फायदा ये भी हो गया ना कि नहीं तो पानी पीना पड़े आपको। ये तो गिटनू क्यों पड़ा है? मुंह भावा कोने खानो का एक रीजन नहीं, वो फंस गया मैंने। फंस जाए तो बता देना। चबा हाँ, चबा वो के खाना। फंस तो तभी जाता है ना। जैसे हमने कभी कभी ये भी देखा होगा कि लोग कहते हैं कि इतनी जल्दी में क्यों खा रहे हो, धसका लग जाएगा, धीरे धीरे खाओ। तो जो व्यक्ति जल्दी में कोई चीज खाता है ना, जैसे चोरी करके कोई चीज खा रहे हो जल्दी जल्दी जल्दी, तो वो जरूरी उनको खांसी आ जाएगी। हाँ, खांसी। क्यों? रोटी क्योंकि खाते जल्दी में खाना करवाता ही मेरे वो को है। आती है हैं, रोटी खांसी। खाते आएगी। खाते हैं। तो आप धीरे खाना शुरू करो। अब धीरे खाने के इतने फायदे, डिग्लूटिनेशन में फायदा हो गया। अब धीरे खाने का एक और फायदा, पेरिस्टाल्सिस इंप्रूव होती है। पेरिस्टाल्सिस का मतलब आंत की चाल बढ़ती है। उससे आंत की चाल बढ़ेगी तो पेट में भारीपन रहता है, पेट भारी भारी रहता है, फूला हुआ रहता है, खाना नहीं लग रहा, एक बार में पेट साफ नहीं हो रहा, ये सारी चीजें ठीक होना चालू हो जाएंगी। अब बताओ, फायदा हो गया। तो पेरिस्टाल्सिस इंप्रूव हो गई। गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स बढ़ जाता है, वही पेरिस्टाल्सिस से कनेक्टेड है ये। गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स मतलब आमाशय से आंत की तरफ चाल जो है ना भोजन की, वो अच्छी हो जाती है, तो पेट में भारीपन जो है वो खत्म हो जाता है। इसके अलावा चबाने के जो फायदे हैं, अब चबाने के फायदों में एक फायदा आता है कि आप जैसे जैसे खाने को बहुत चबा के खाना चालू करते हो, आप ओवर ईटिंग नहीं कर सकते। हाँ, ओवर ईटिंग, जैसे ओवर ईटिंग का अपने लग रहा है ना कि ओवर ईटिंग कौन करता है? जो जल्दी खाता है। जो बहुत खाएगा वो ज्यादा ही नहीं खा सकता है, ये कंफर्म है। तो वजन कम करने के लिए भी, अगर जैसे हम दोनों चाह रहे हैं वजन कम हो जाए, आप चबा के खाना चालू करो, देखो। और चबा के खाने में एक वीडियो मैंने पहले बना रखा है जिसमें करेक्ट वे ऑफ ईटिंग बताया हुआ है कि खाना कैसे खाना चाहिए, सही तरीका क्या है। तो बहुत चबा के खाने का एक फायदा कि आप ओवर ईटिंग से बचोगे। ओवर ईटिंग आप चबा के खाओगे ना तो कर ही नहीं सकते। फिर चबा के खाने का एक और फायदा कि ज्यादा चबा के खाओगे तो सटाइटी जो है, सटाइटी सेंटर होता है ब्रेन में सटाइटी सेंटर मतलब संतुष्टि का सेंटर होता, केंद्र होता है, जो ये बताता है कि अब बस अब पेट भर गया। तो वो सटाइटी सेंटर जल्दी सटाइट हो जाएगा, वो बता देगा कि भाई भर गया। जल्दी खाने वालों का वो सेंटर धीरे धीरे करके खराब हो जाता है, फिर तब तक पता नहीं लगता जब तक हम बिल्कुल ही ऐसे करके उबाक नहीं आने लग जाती। तो ये एक बहुत खराब तरीका है। मैं तो, मेरे हस्बैंड है ना सर, 1 मिनट में खाना खा लेते हैं। बहुत गलत। 1 मिनट। अब इस मैं उनको ये तो परेशान समझाओ। हूँ सर, समझते ही नहीं है बिल्कुल भी सर, लड़ते हैं फिर मेरे से। तुमको क्या है, मैं इतना 50 साल का हो गया, आज तक कोई प्रॉब्लम हुई, तुम नहीं आई हो क्या नहीं, आज? वो उसमें ये है कि ये मान लो किसी किसी का शरीर ऐसा होता है कि उनको ईश्वर की कृपा से कोई बीमारी नहीं है। ये जो जितने भी नियम है ना, नियम किसके लिए होते हैं?
जिसको समस्या हो जाती है फिर उनको नियमों पे आना नहीं, पड़ता है। यही बोलते हैं कि तुम आज मैंने कोई फर्स्ट बार तो खाया नहीं है, मैं इतना बड़ा हो गया, मेरे माँ बाप ने, तुम कौन सी आई हो अभी। मैं बोलती थी सर कि थोड़ा धीरे हो जाता है, होता है सर 1 मिनट के अंदर तो खाना ही कंप्लीट हो अब जाता है। इसमें ये देखो कि अगर हम बहुत जल्दी में खाना खा रहे हैं हाँ तो हम कितनी सारी गलतियां करेंगे करते हैं कि जल्दी में खाया, ओरल हेल्थ बिगड़ी, जल्दी में खाया, खाना पेट में जल्दी पहुंच गया, जल्दी भर गया, फिर जल्दी में खाया, गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स वीक हो जाएगा तो पेट से संबंधित समस्याएं आ सकती हैं। जल्दी में खाया तो ओवर ईटिंग हो सकती है। और वैसे भी कहा जाता है कि भोजन कब नहीं करना चाहिए, जब आप शोक में हैं भोजन ना करें, जब आप क्रोध में हैं भोजन ना करें, जब आप बहुत जल्दी में हैं भोजन ना करें। इसीलिए तो कहा जाता है कि तसल्ली से भोजन हमेशा तसल्ली से करना चाहिए। अगर भोजन तसल्ली से नहीं हो रहा है ना तो वो भोजन पूरे तरीके से आपके लिए उपयोगी नहीं होगा। तो अगर पेट में जैसे भारीपन लग रहा है, पेट में जलन हो रही है, अब जलन को रोकने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि आपके पेट में जो गर्मी बढ़ी हुई है उसको कम करो। अब गर्मी बढ़ क्यों रही है? क्योंकि खाना जो है वो प्रॉपर तरीके से डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा, एसिड सिक्रेशन ज़्यादा है। तो एसिड सिक्रेशन क्यों ज़्यादा है? क्योंकि पाचन तंत्र को खाने को पचाने के लिए बहुत ज़्यादा मात्रा में एसिड निकालना पड़ रहा है, क्योंकि डाइजेस्ट ही नहीं हो पा रहा खाना। तो सबसे पहले ऐसा भोजन जो जल्दी पच जाता है उसका उपयोग, और फिर वो तरीका जिस तरीके से खाया गया खाना जल्दी पच जाता हो। अब वो तरीका कौन सा है? हाउ टू ईट, करेक्ट वे ऑफ ईटिंग। तो करेक्ट वे ऑफ ईटिंग मतलब एक ग्रास को 60 बार चबा के खाएं। अच्छा, 60 बार चबा के खाएं। बहुत सारे लोग आते हैं जो कहते हैं कि हम तो पूरा 1 घंटा लगाते हैं खाना खाने में। तो आप 1 घंटा मत लगाओ, आप एक ग्रास को 60 बार चबा के खाओ, चाहे वो 20 मिनट में खाओ और चाहे वो आपको 3 घंटे लगे। 1 घंटा या 2 घंटे या हम बहुत धीरे धीरे खाते हैं, ये कैलकुलेशन नहीं है। क्योंकि बहुत धीरे धीरे तो लोग, हमने कई लोग ऐसे देखेंगे टीवी देखते हुए खाना खा रहे हैं, ऐसे करके थाली में से एक और उठाया और यहां तक पहुंचने में ही 30 सेकंड 40 सेकंड लग जाते हैं और फिर मुंह में डाल दिया। अब ऐसे करके देख रहे हैं, उसको देखे जा रहे हैं। कोई बहुत इंप्रेशनल सीन आ रहा है तो वो देखे 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 देखे, उसके बाद ध्यान आया मुंह में कौर है, फिर चबा के उसको जल्दी से खत्म कर दिया, फिर उसके बाद 2 मिनट तक टीवी देखी, फिर दूसरा कौर उठाया। अब ऐसे खाने में तो टाइम लग रहा है लेकिन चबाने में टाइम नहीं लगा। तो आप तो फोकस करके रखो कि एक ग्रास को 60 बार चबा के खाना है। जब तक हम एक ग्रास को 60 बार नहीं चबा लें। अच्छा, लोग कहते हैं कि हम तो खरें कैसे, हम कैसे खाएं, हम तो जल्दी, हमारा तो चला जाता है नीचे, एक समस्या है। तो अब उसका भी उपाय हर चीज का है। उपाय क्या है कि जैसे आपने एक कौर मुंह में डाला और मान लेते हैं कि 23 बार आपने जोर जबरदस्ती करके चबा लिया। अब 23 के बाद वो अंदर चला गया, अपने आप चला गया। तो 23 के बाद कितने बचे अपने अभी? 37। तो 37 टाइम्स खाली मुंह चलाओ। 60 पूरा कर दिया, अब उसके बाद दूसरा कौर मुंह में डालो। ठीक है, एक तो ये तरीका है। अब दूसरी बार में चूंकि आपने 37 टाइम्स खाली मुंह चलाया है तो ब्रेन को पता लग जाता है कि यार ये मानेंगे नहीं, सजा मिलनी ही है, तो अब की बार वो 33 पर तो पहुंचेगा ही कम से कम। तो उसके बाद 27 टाइम्स चबाओ, तो धीरे धीरे करके ये बढ़ जाएगा। मान लेते हैं कि आप ऐसा नहीं कर सकते कि नहीं, हम ऐसे तो नहीं कर पाएंगे। दूसरा तरीका कि आप पूरे दिन, पूरी थाली में आपने लगभग मान लेते हैं कि मान लो कि 15 कौर आपने रखे हुए हैं थाली में। अब 15 कौर को आपको टोटल कितनी बार चबाना है? 900 टाइम्स। अब आपने 15 कौर को जल्दी जल्दी चबा के खत्म कर दिया और मान लो आपने 200 टाइम्स ही 15 कौर पूरे खत्म कर दिए। हालांकि ये उतना इफेक्टिव नहीं है। सबसे ज्यादा इफेक्टिव तो वही है कि मुंह में कौर होना चाहिए, फिर आप चबा रहे हो तो उस कौर के साथ लार भी मिल रही है, उसके साथ पानी मिल रहा है, फिर वो प्रॉपर तरीके से जा रहा है, वो सबसे अच्छा तरीका है। लेकिन वो होना चालू हो, इसके लिए प्रैक्टिस पॉइंट्स ये हो सकते हैं। तो दूसरा तरीका है कि आपने 200 बार चबा लिया, 200 बार में 15 कौर खत्म कर लिए, अब आप 700 बार बैठ करके पूरा मुंह चलाओ। ये करवाया है हमने यहाँ पे ये प्रॉब्लम बहुत मैंने खुद ने देखा। करवाते हैं हम, हमारे पास एक बेंच हमने रख रखी है, आईबीएस के पेशेंट को हम इसी तरीके से कराते हैं। आई थी ना, एक तो ऐसा आया था कि जो खाना ही नहीं उतरता हाँ था बिल्कुल। तो मैं उसको देखी, मैंने कहा ये 2 घंटे से खाना खा रहा है, ऐसे वहां पे बैठा रहता था। बोला कि मेरे को ना ऐसे ही अब मेरा खाना जाने लग गया नीचे।
तो मतलब ये प्रैक्टिस है। इतना और कैसे- कहा जाता है ना, कैसे पुराने चला समय से कहते हैं लोग, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। अभ्यास ही व्यक्ति को पारंगत बनाता है, परफेक्ट बनाता है। तो ये दूसरा वाला तरीका है। तो ऐसे कर लो, जैसे आपको समझ में आए वैसे करो। मेरे हिसाब से टाइम सबसे बढ़िया लगेगा, ये है थोड़ा सा कि टाइम धीरे धीरे लगेगा। करके बढ़ाओ। जैसे ही खाना चबाना चालू कर दोगे, और खाना चबाना मतलब केवल आपके लिए नहीं है, ये सबके लिए है, हम सबके लिए। जितना चबा के खाएंगे उतना, हम जैसे ओवर ईटिंग से बच गए तो हमारा वजन कम हो गया। चबा के खाओगे एब्जॉर्प्शन की रेट बढ़ जाएगी। तो जिनको कमजोरियां आ रही हैं, जिनका पेट भारी रहता है, जिनका खाना शरीर में लग नहीं रहा, उनका खाना लगना चालू हो जाएगा। जिनका खाना पच नहीं रहा, उनका पचना चालू हो जाएगा। तो कितना सुंदर सा, सुलभ सा उपचार है, और इसमें पैसे भी नहीं लग रहे। ये तो बहुत सिंपल सा है, इसको तो कर ही सकते हैं। तो ये जरूर करना चालू कर दिया जाए। बहुत और भी कई फायदे हैं इसके, ठीक है। तो ये तो आप कर सकते हो आराम से, इसको आप चालू करो, डेफिनेटली बहुत अच्छा आराम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। सर जो जल्दी खा रहे हैं, अभी मैंने मेरे हस्बैंड के लिए पूछा, तो सर उनको तो तकलीफ होगी ना कभी तो। ईश्वर करे ना हो, सबसे बढ़िया तो सर यही हुई, है। इतनी खतरनाक हुई ना सर कि उनको मतलब वॉमिटिंग। मैंने आपको फोन भी किया था सर कोरोना में। सुबह सुबह उबा के आना, ये सब पता नहीं, खाना ज्यादा। तो थोड़ा थोड़ा करके, जैसे एकदम ज्यादा नहीं हो पा रहा, तो मैं तो कहता हूँ थोड़ा थोड़ा करके अपन बढ़ाओ। हल्का सा बढ़ाना चालू कर दें। क्योंकि समय एक जैसा नहीं रहता। आज नहीं है समस्या, कल सर, हो सकता मैं है भी हो उनको यही कहीं तो समझाती हूँ, दिक्कत यही आएगी। समझाती हूँ तो सर। धीरे धीरे करके आप एक बार थोड़ा सा प्लान करके धीरे धीरे करके आ जाएं वो ट्रैक पर, धीरे धीरे करके आ जाएं, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा। ठीक है।